नमस्कार, स्वागत है आपका बंसल न्यूज के रात 10 बजे के बुलेटिन में। मैं हूं दीपक मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत एक दुखद खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सतना का एक जवान शहीद हो गया। कर्णवीर सिंह राजपूत देश के लिए शहीद हुए हैं। सतना का एक वीर जवान कर्णवीर सिंह जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से लोहा लेते शहीद हो गया, लेकिन शहादत से पहले मुठभेड़ में 2 आतंकवादी भी मार गिराए। कर्णवीर 24 साल के थे और 21 राजपूत रेजिमेंट 44 आरआर में पदस्थ थे। 26 साल के कर्णवीर राजपूत को सिर और उनके सीने में गोली लगी थी। 2 आतंकियों को ढेर करते हुए वो देश के लिए कुर्बान हुए हैं। उनके सिर और सीने में गोली लगी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और लिखा है, भारत के वीर सपूत सतना के लाल वीर जवान श्री कर्णवीर सिंह राजपूत आज कश्मीर में अपना शौर्य एवं वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ईश्वर वीर शहीद की पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है। कमलनाथ ने कहा है, मध्य प्रदेश के सतना के वीर सपूत जवान श्री कर्णवीर सिंह राजपूत के कश्मीर में वीर गति को प्राप्त होने की दुखद जानकारी मिली है। परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं। सरकार से मांग करता हूं कि इस वीर शहीद के परिवार की हर संभव मदद की जाए। कि मैं बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो ना हो तो दिल्ली करा लेते हैं रेफर। बोला ठीक है पापा जी 10-12 दिन रुकिए, मैं आता हूँ तो फिर आपको दिखाऊंगा छुट्टी का। आज सुबह 8:30 बजे फ़ोन लगाया तो बंदा दूसरा कोई उठाया फ़ोन, वो उठाया नहीं। तो मैंने कहा कि फ़ोन नहीं उठाया। बोला बात कराते हैं आपसे। नहीं कराया, फिर भी लगा रहा, काफ़ी देर लगाया, फ़ोन नहीं लगा। स्विच उसका वो कर दिए थे। फिर उनके एक बंदे का फ़ोन आया, मेरा आर्मी नंबर और वो कि कब रिटायर हुए पूछा, तब मेरे को डाउट हो गया। तब फिर मैंने वहाँ से पता किया, तब फिर वहाँ का एसएम साहब बताया। बोला साहब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा कि आपका बेटा हमारे बीच में नहीं रहा। कर्णवीर सिंह राजपूत जो कि बेसिकली 22वीं राजपूत रेजिमेंट के सैनिक थे, उनके शहादत की सूचना मिली है। आतंकवादियों से मुठभेड़ में उन्होंने अपनी जान गंवाई है जम्मू कश्मीर के शोपिया ज़िले में। जो भी अभी तक सूचना आई है उसके मुताबिक कल का शव श्रीनगर से पहले दिल्ली और दिल्ली से फिर इलाहाबाद या फिर प्लान बी के तहत हो सकता है जबलपुर लाया जाए और जबलपुर से फिर सड़क मार्ग से यहाँ लाया जाएगा। जैसा उनके परिजनों से चर्चा हुई कि वो अंतिम संस्कार अपने पैतृक गांव ग्राम दलदल जो रामपुर बागिलान में है वहाँ करेंगे। तो संपूर्ण राजकीय सम्मान और सेना का जो भी डेकोरम है उस सम्मान के साथ उस शहीद की अंत्येष्टि होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता प्रशांत सिंह का। हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए सतना से। प्रशांत, बहुत दुखद खबर है। मुझे जानकारी मिली है कि कर्णवीर की शादी भी नहीं हुई थी और वो दिवाली की छुट्टी में घर आने वाले थे, लेकिन अब उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचेगा। क्या है जानकारी? कब तक उनके पार्थिव शरीर को सतना पहुंचाएगी सरकार? क्या है जानकारी? दीपक, मैं आपको बता दूं, ये दुखद खबर है। आज 12:30 बजे जो जानकारी मिली थी उनके पिता को, उसके बाद मीडिया में आए और उसकी जानकारी के बाद जब हमने उनके घर पहुंचे तो उनके पिता ने बयान दिया। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उनका कल कश्मीर में सम्मान के बाद इसके बाद जबलपुर लाया जाएगा फ्लाइट से। इसके बाद सेना के वाहन द्वारा सतना लाया जाएगा। या कल हो सकता है या परसों हो सकता है, अब उसमें आने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, उनके पिता का जो हमने धैर्य देखा, आज धैर्य देखते वो हमारी आत्मा को। उनका ये कहना था कि मैं भी अपने देश के लिए 32 सालों तक काम किया और आज मेरा बेटा इसमें शहीद हो गया, देश की सेवा के लिए शहीद हो गया। ये एक पिता की आत्मा का बहुत बड़ा दर्द समझ में आया। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रशांत, बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। प्रशांत बता रहे हैं उनका पार्थिव शरीर सतना पहुंचेगा जबलपुर होता हुआ। शुक्रवार शाम को उनका अंतिम संस्कार होगा। अमूमन कल शाम तक उनके पार्थिव शरीर को सतना पहुंचाया जाएगा सेना के द्वारा। कर्णवीर बता दें 2 भाइयों में छोटे थे और अविवाहित थे। उनके पिता रवि कुमार भी सेना से रिटायर हुए हैं। रुक करते हैं अगली खबर।